अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सैफुल्ला आपकी खिदमत में हाज़िर है। पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और ये हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन इंशाल्लाह पूरा महीना चलेगी। मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ हैं जी सनाहान मुस्तफ़ा हैं और इत्तेफाक से वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। माशाल्लाह बड़े कमाल के अल्लाह ने आवाज़ दी हुई है और बड़ा अच्छा कलाम भी पढ़ते हैं, सूफियाना कलाम बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, नात शरीफ बड़ी अच्छी पढ़ते हैं। अल्लाह ने बड़ी प्यारी आवाज़ दी हुई है और इनकी आवाज़ सुनने वाले जो हैं वो उनके दिलों में जो है ईमान की ताज़गी आ जाती है। मेरी मुराद जनाब मुकास अशरफ जमाती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक ठाक हैं? मिजाज कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले एक इत्तेफाक है, आप नात ख़ां भी हैं और साथ साथ आप होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। ये कैसा इत्तेफाक है? बस ये मेरे मालिक के करम होते हैं। मैं तो अक्सर कोई जगह किसी पे जाऊं तो कोई कलाम पढ़ूं, कोई बंदा नाम लेके जब डॉक्टर साथ लगाता है तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूं कि मेरे मालिक, मेरे बुज़ुर्गों की भी ये ख्वाहिश थी, मेरे चाचू जी हैं उनकी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बने। ठीक है। उनकी ख्वाहिश वैसे एलोपैथिक साइड थी, लेकिन जो बस मालिक ने इस साइड पे लाना था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लिनिक है, डिंगा शहर में मेरा क्लिनिक है। ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब कोई डॉक्टर वकास अशरफ जमाती करके बुलाए तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। और निस्बत भी बड़ी प्यारी है पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस से अलीपुरी अलैहि रहमा, अमीर मिल्लत अलैहि रहमा, मेरे मुर्शिद खान है, वो दादा मुर्शिद हैं। और मेरे जो मुर्शिद है पीर सैयद बुल्ले शाह साहब गुजराती। मुझे बड़ा फ़ख्र होता है और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई इस तरह नाम लेके बुलाता है और सरकार की सनाहानी जब करते हैं तो फिर तो और सुकून मिलता है ना। ठीक है। अच्छा, पहले आप सनाहानी करते थे या पहले आपने डॉक्टरी का कोर्स वगैरह किया? हाँ बिल्कुल। सनाहानी जो है वो मेरी सरकार का करम है कि मेरे घर में तकरीबन जितने भी हैं मेरी हमशीरा हैं और उसके साथ मेरे मेरे वालिद साहब थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे सनाहान थे। माशाल्लाह। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये मेरे बुज़ुर्गों का जो है ना खून के अंदर हमारे शामिल है। और मेरी हमशीरा हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो पढ़ती हैं तो इकट्ठी जब वो एक जगह पर खड़े होकर पढ़ती हैं तो ऐसे लगता है कोई पहचान नहीं होती कि कौन पढ़ रहा है, मतलब सेम आवाज़ है। और ये मेरे बुज़ुर्गों की वजह से है और बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह नात पढ़ते आ रहे हैं। और जो डॉक्टरी है ये तो समझ ले 2013 को मैंने मतलब DHMS कंप्लीट किया था। होम्योपैथी का जो प्लेटफॉर्म है वो 4 साल का मतलब होम्योपैथी होती है और जो 4 साल मैंने मतलब 2013 में जो कंप्लीट हुआ था। ठीक है। नात तो सरकार की जो है वो बचपन से ही है, बचपन से ही आपके खून में है। मेरे दादाजी और मेरे परदादा जी, वो भी, मैंने एक बुजुर्ग हैं हमारे फैमिली के, उनसे सुना था कि वो भी बड़े अच्छे सुरीले नात खान थे। अच्छा, माशाल्लाह। ये आपकी नस्ल में और खून में शामिल है सनाहानी। वाह, ये नसीब की बात है। और मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ा कमाल का पढ़ता है, अभी छोटा है, वो माशाल्लाह। सुरें लगाता रहता है। अभी उसकी ना मतलब 2-2.5 साल उम्र हो गई है, वो सुरें लगाता रहता है। जो भी पढ़े ना वो उसको अभी इतनी समझ नहीं, लेकिन सुरें लगाता रहता है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे खून में शामिल है। अच्छा, आप नाते पढ़ते हैं, हमद पढ़ते हैं, कलाम पढ़ते हैं, कोई आपने लिखे भी है नाते वगैरह या कलाम को लिखा भी है? कलाम मैंने लिखे थे काफ़ी, मतलब 4-5 साल पहले, बल्कि 6-7 साल पहले मैंने लिखे थे। अच्छा। तो वो मेरे पास डायरी मौजूद है, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं करवाए? रिकॉर्डिंग नहीं करवाई क्योंकि मैंने उस्तादों को चेक करवाए थे। कुछ उसमें मतलब एडिटिंग करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। तो उस्ताद जी कह रहे थे कि इंशाल्लाह करीब इनको जो है ना वो आपके मंजर आम पे लेके आएंगे। ठीक है। इंशाल्लाह। आप एक महफिल पे जाते हैं, वहाँ पे अगर कलाम पढ़ते हैं तो वकास अशरफ साहब कितना चार्ज करते हैं एक महफिल पढ़ने? अक्सर बंदे पूछते हैं। अगले दिन मैं एक जगह पे बैठा था, बंदा एक पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब आप महफिलों पे जाते हैं, कुछ एडवांस भी मंगवाते हैं या? मतलब आपने कितना मतलब कमा लिया है महफिलों से? मैंने कहा कि अगर मैंने कमाया होता ना तो आज मेरे पास भी गाड़ी होती। ये मेरी सरकार का करम है कि मेरी सरकार जिधर मतलब अल्लाह वाले लोग होते हैं उधर मेरी सरकार ले जाते हैं। ठीक है। अगर इस तरह का मतलब मामलात होते तो पता है आपके अल्लाह माफ़ करे, ये गाड़ी वाली बात मैंने की है, इससे माइंड नहीं करना, वैसे एक जर्नल बात की है कि जो मतलब इस तरह की फील्ड में आ जाते हैं वो लोग तो बड़ा कमाते हैं। लेकिन ये मेरी सरकार का करम है कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी कोई बंदा भी जो है ना वो साबित करे
कि डॉक्टर वकास ने किसी को कहा हो कि यार मुझे इतने पैसे देने हैं, मैंने तब जो जाके किसी महफिल में आना है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, दिल की हसरत भी यही है कि मेरी सरकार का करम रहे और यही निज़ाम जो है ना हम सरकार की मिदहा सराई जो है वह करते रहें और अल्लाह की रज़ा के लिए करते रहें। बिल्कुल ऐसा ही है। मज़ा भी इसी चीज़ में आता है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए फिर अल्लाह इंसान को जो है वो रिज़्क़ के अंबार लगा देता है। मेरे दादी जी है ना, आपकी बात जो है ना, मेरी दादी जी अक्सर मुझे कहते हैं पुत्र जिथे जाना है ना लालच लैके नहीं जाना, हाँ, लालच लैके गया तो कख नहीं लभना। ऐसा ही है। ना दुनिया 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ना ਆਖਿਰਤ 'ਚ आखिरत, ਰਹੇ। हाँ। तो ਤੁਸੀਂ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਤੁਸੀਂ वैसे ही ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ सामने दिखलावा हो। ऐसे ही है, जब आपने सुनहानी करनी है फिर अल्लाह की रज़ा के लिए करें, ना कि दिल में कोई लालच रख के पैसों के लिए करें, क्योंकि उसका रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है और उसका सवाब मिलेगा। अगर लालच के लिए जाएंगे ना तो वो सवाब भी नहीं मिलेगा और दुनिया भी हाथ से जाएगी और आखिरत भी जाएगी, क्योंकि रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह ने किया, रिज़्क़ तो अल्लाह ने देना है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें अपना लिखा हुआ कलाम हमारे नाज़रीन को कोई सुना। वो आपको अपना लिखा हुआ कलाम ज़रूर सुनाता, लेकिन मेरे दिल की हसरत है कि मैं ना नियाज़ी साहब के कलाम से आपको जो है ना वो आगाज़ कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक है। क्योंकि अपना कलाम जो है ना उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं। एक मौला कायनात के लखते जिगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में मैंने मनकबत लिखी थी, वो आपको इंशाल्लाह सुनाने की कोशिश करूंगा। पहले नियाज़ी साहब का एक कलाम लिखा हुआ है, अब्दुल नियाज़ी साहब बड़े कमाल के सनाहा थे और जी माशाल्लाह, हतम नबूवत के बहुत बड़े मुजाहिद थे वो जो है ना वो अब्दुल नियाज़ी साहब और है, ये नाथ खां है। अच्छा, ये नाथ खां है, ठीक है ठीक है। जो है ना ये नाथ है, वो अल्लामा साहब, हाँ वो अल्लामा वो साहब, मेरे ख्याल वो पेशावर साइड के थे, वो शिमला उन्होंने हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे मुर्शिद पाक गुजरात वाले, उनके साथ उनका जो पीर सैयद महमूद शाह गुजराती अलैहि रहमा, उनके साथ उनका जो है ना बड़ा प्यार था और मतलब हर जगह पे। और मेरे मुर्शिद जो दादा मुर्शिद है पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी अमीर मिल्लत, उनके साथ उनका बड़ा लिंक था। ठीक है। तो मतलब कि ये जो मैं आपको कलाम सुना, या मुस्तफ़ा माशाल्लाह, खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा तेरे जिया कोई नहीं, किन्नो कमा तेरे जिया कोई नहीं, किन्नो कमा तेरे जिया कोई नहीं। और शेर सुनिएगा, तेरे जिया सोना नबी लबात ताजे होवे कोई, या रसूल अल्लाह सोनिया तेरे जिया सोना नबी लबात ताजे होवे कोई, मैनो ते है ना पता तेरे जिया कोई नहीं, मैनो
होते हैं ना पता तेरे जिया कोई नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह डॉक्टर साहब कमाल कर दिया आपने तो। बस साइयों का करम है। वाह वाह मेरी क्या वाह, औकात मेरी है। मेरी ये बड़ी फेवरेट नात है जो वाह आपने जी वाह, पढ़ी। क्या बात है। अच्छा, इतना अच्छा माशाल्लाह आप जो है वो पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं। ये प्रोफेशनल किसी उस्ताद के पास आपने कुछ वक्त गुजारा, या कि आप बता रहे थे कि आपके ये खून में शामिल है सनाहानी, वहीं से सिर्फ ये टैलेंट आया है, यहाँ के कोई प्रोफेशनल किसी नात सनाहान के पास जो है आपने कुछ टाइम गुजारा, उस्ताद उन्हें अपना बनाया और उनके पास सीखा कुछ अर्सा? अच्छा, ये बस अल्लाह का करम और मेरी सरकार का करम होता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि हमारे घर से ये मतलब सारा सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ जो है वो मैं तकरीबन उस वक़्त 15 साल का होऊंगा। तो हमारे गांव में एक बुज़ुर्ग है, उनका नाम सूफ़ी मोहम्मद अफजल नक्शबंदी है। वो मेरे पीर भाई भी हैं और मेरे समझ ले कि जैसे मुर्शद होते हैं इसी तरह मतलब वो रहनुमाई करने वाले हैं। तो वो महफिल करवाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। उनको काफ़ी अरसा हो गया है, 15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। वो हर मंडे यानी हर पीर को महफिल करवाते हैं। तो उधर हम पढ़ते थे, तो उधर फिर पुराने बुज़ुर्गों की हम नातें सुनते भी थे। फिर उससे मतलब नातें सुन के उसके बाद हमने नात का सिलसिला जो है इधर पीर वाले दिन जो है वो इधर महफिल में पढ़ते थे। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो महफिल जारी है। सूफ़ी मोहम्मद अफजल नक्शबंदी साहब की ज़ेर निगरानी वो प्रोग्राम चलता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पुराने बुजुर्गों, मैं यूसुफ मेमन साहब को बड़ा ज़्यादा लाइक करता हूँ। अच्छा, अल्लाह पाक उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल करे। आमीन। और उसके साथ कुछ जो है ना वो अरसा तकरीबन 3 या 4 साल हो गए हैं। एक डिंगा के हमारे बड़े अच्छे मतलब क्लासिकल अंदाज रखने वाले खान साहब हैं, उनका नाम उस्ताद असद अब्बास राज साहब है। उनके पास कुछ अरसे से मैं जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरी खुशकिस्मती जी है। मैं जानता हूँ असद साहब को, मेरी पर्सनली गपशप हुई है उनसे, माशाल्लाह बड़े अच्छे बहुत अच्छे मतलब इंसान उनके है, पास काफी जो है ना बड़ी वो अच्छी सीखने को मिला आवाज़ है है। उनकी। अभी भी सीख रहे हैं, ये तो सारी जिंदगी बंदा सीखता रहे, ये समंदर है। ऐसा ही है ये बिल्कुल। तो मतलब सीखने वाला अच्छा, ही है। पहले आपने अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी साहब का कलाम सुना है। बेशक। अभी जो आपके अपने उस्ताद हैं असद साहब, वो भी मैंने सुना है कि लिखते भी हैं कलाम। उनका अगर कोई कलाम नाज़रीन तक पहुँचाएँ तो? वैसे उनका कलाम काफ़ी है, लेकिन मैं उनके कलाम वैसे मुश्किल बड़े हैं। उनके कलाम जो है ना वो उनके अल्फाज बड़े मुश्किल हैं। वो बड़ा अपने मुश्किल- उस्तादों का कलाम पढ़ना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मैंने पिछले दिनों भी एक उनसे कलाम लिखवाया है, वो बड़ा मुश्किल है। तो अभी उसकी ट्यून जो है ना वो जारी है, इंशाल्लाह हम करीब जो है ना वो रिकॉर्डिंग भी करवाएंगे ठीक है। उसकी, इंशाल्लाह वो चलता रहेगा। मैं आपको एक कलाम और सुनाता हूँ जी, जी। इंशाल्लाह। उस्ताद जी, उस्ताद जी अच्छा। का फिर किसी मोड़ पे जो है ना वो इंशाल्लाह ठीक आपको है। सुनाएंगे। तो एक कलाम और सुनाता हूँ आपको। हाँ, ठर गए ने नैन वेख के, हाँ ठर गए ने नैन वेख के। जिन्होंने मेरी सरकार की चेहरे की ज़ियारत की है वो बड़े खुश नसीब लोग थे, साहबा कराम। तो शायर ने कलाम बहुत प्यारा लिखा है। शायर कहता है कि ठर गए ने नैन वेख के, ठर गए ने नैन वेख के, ठर गए ने नैन वेख के, सरवरे को नैन वेख के, वेख के, सरवरे को नैन वेख के, वेख के, ठर गए ने नैन वेख के। ताजा वाले ताज भुल गए, ताजा वाले ताज भुल गए, आका दे नालैन वेख के, वेख के, सोने दी नालैन वेख के, वेख के, सरवरे को नैन वेख के, वेख के, सरवरे को नैन वेख के।
सहाबा दी नमाज हो गई, सहाबा दी नमाज हो गई, पूछते हुसैन वेख के, वेख के पूछते हुसैन वेख के, वेख के सरवर कौनैन वेख के, दुश्मना मैदान छड़ दिते, दुश्मना मैदान छड़ दिते, हैदर करार वेख के, वेख के हैदर करार वेख के, वेख के सरवरे कौनैन वेख के। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह डॉक्टर साहब कमाल कर दिया आपने तो। पंजाबी का कलाम पढ़ के यकीन करें कि सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कुछ लोग जो है सनाहाने के नाम पे कारोबार चला रहे हैं, बिज़नेस चला रहे हैं, पैसे के लिए सनाहाने करते हैं, कैसा समझते हैं आपको इस तरह जो लोग करते हैं? क्या ये सनाहाने जो है ये बिज़नेस करने के लिए है या अपना कारोबार समझ के करने के लिए, या कि इसलिए करना कि नोटों जो है नोट नछावर हों, ऊपर से नोटों की बारिश हो? या कुछ सनाहान जो हमने देखा है कि वो महफिल पे आने से पहले पहले जो है वो कहते हैं कि 50,000 हमारे अकाउंट में भेज दें, उसके बाद हम आएंगे। ऐसे सनाहानों को क्या पैगाम देंगे? जो है दुनियादारी के लिए सनाहाने का इस्तेमाल करना चाहिए? असल में आपको एक बात बताता हूँ कि मेरी सरकार ने अता किया है। हज़रत आपको पता है कि जिन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा है, मेरी सरकार जब आपके पास आए हैं तो मेरा ख्याल है उनका नाम इमाम बुसीरी है अलैहिर्रहमा, कसीदा बुर्दा शरीफ जिन्होंने लिखा है, मेरी सरकार उनके पास आए हैं तो मेरी सरकार ने उनको चादर अता की, अपनी कमली मुबारक अता की। मेरी सरकार जब हज़रत हसन बिन साबित को मतलब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नात के लिए आप उनको कहते तो मेरी सरकार मिंबर बिछा देते उसके लिए। तो मेरी सरकार का ये करम है। मैं अपने बुजुर्गों की एक बात बताता हूँ, मेरे पीर साहब पीर सैयद बुल्ले शाह साहब गुजराती, उनकी एक बात बताता हूँ। एक दिन मैं बैठा हुआ था पीर साहब के पास, तो पीर साहब फरमाते हैं कि हमारे अब्बा जी ना पीर सैयद किबला हाजी अहमद शाह साहब, गुजरात के अंदर आपका मज़ार है, तो पीर वलायत शाह साहब हज़रत शहनशाह विलायत के नाम से आपका मतलब एक तारफ़ है। हज़रत शहनशाह विलायत अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल आपने 70 साल कुरान पढ़ाया और 40,000 आपके हाफिज़ शिगिर्द हैं माशाअल्लाह। ये पीर बुल्ले शाह साहब के दादाजी हैं, उनका मतलब बता रहा हूँ, पीर सैयद विलायत अली शाह साहब गुजरात के अंदर। तो पीर साहब बता रहे थे कि आपके जो वालिद साहब हैं किबला हाजी अहमद शाह साहब, आप शेखुल हदीस हैं। तो मतलब पीर साहब बता रहे थे कि हम जब छोटे होते थे तो हमें पीर साहब फरमाते हैं कि अब्बा जी महफिलों पे नहीं जाने देते थे, कि महफिलों के पीर साहब फरमाने लगे कि अभी वो बात का पता चला है कि वो अब्बा जी क्यों महफिलों पे मना फरमाते थे, इसलिए कि हमें लालच ना पड़ जाए। वहाँ से पैसे मिलेंगे तो लालच ना पड़ जाए, तो लालच ना पड़ जाए। तो लालच जो है वो तो फिर आपको पता है एक जर्नल एक मुहावरा भी है, लालच जो है वो बुरी बला है, तो बंदा अक्सर फंस भी जाता है। लेकिन ये हर एक का अपना अपना एक मतलब फेल है, ये जो लोग करते हैं उनको वो ही जानते हैं, पता नहीं किस बुनियाद पे। देखिए एक लालच भी दो किस्म का है ना, एक दुनियावी लालच होता है और एक दीन को बेचने का लालच होता है। वैसे मैंने एक आपको बात बताऊं, एक बात मैंने नोट की, यकीन करें कि जब लालच के बगैर प्रोग्राम पे कोई भी बंदा जाएगा ना, मैं अपनी बात करता हूँ, यकीन करे ऐसे ऐसे कर्म होते हैं बंदा सोच भी नहीं सकता। ऐसे ही बेशक बेशक तो सरकार मतलब कर्म ये फरमाते मेरी हैं। सरकार के कर्म है ना, तो बंदे की ज़रूरियात भी होती हैं, मामलात भी होते हैं। बंदे कुछ ऐसे भी हैं, हो सकता है कि उनको अल्लाह पाक ने आवाज़ दी हो, आवाज़ की वजह से वो मतलब अपना बिजनेस कर रहे हो, मेरी सरकार का नात पढ़ के जो है वो मतलब हाँ ये उनकी अपनी सोच है, मेरी सरकार उनको अता कर रहे हैं, ये तो उनका अपना कर्म है। तो बाकी जो है हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। मैं तो फिर यही कह सकता हूँ। लेकिन ये एक बुरी चीज़ है, दीन को जो है दुनिया के लिए बेचना नहीं चाहिए, बल्कि दीन का काम जो है वो आखरत के लिए करना चाहिए, कि आखरत के लिए कुछ तोशा इकट्ठा हो जाए, क्योंकि आखरत मरना भी है ना, जन्नत में भी जाना है, जन्नत की भी तलब है ना। सब कुछ दुनिया थोड़ा ही है कि दुनिया में बस पैसे आ जाएं, गाड़ी आ जाए, घर बंगला आ जाए, बस कुछ आखरत के लिए भी आखरत के लिए करना चाहिए। और बड़ी सख्त वाइद है जो
दीन को जो है दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, या दीन को जो है वो पैसे के लिए इस्तेमाल करते हैं, या अपनी सिर्फ शोहरत और वाह बनाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बड़े सख्त वाइदे भी हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। और मैं यकीन करें कि ऐसे सनाहानों को भी जानता हूँ, बल्कि उनके बारे में सुन रखा है मैंने, कि जो 50-50 हज़ार, 80-80 हज़ार, बल्कि 1 लाख रुपया जो है वो जब आप फ़ोन करते हैं बुकिंग के लिए तो कहते हैं कि अकाउंट में भेज दें, हमें तारीख बता दें, हम उस तारीख को जो है आ जाएंगे। और फिर जब आना है तो हमारे लिए जो है देसी मुर्ग भी पकना चाहिए, हमारे लिए ये खाना भी तैयार होना चाहिए। मतलब ये डिमांडें जो है ना, मुझे नहीं समझ आती कि क्या मतलब चाहते क्या हैं ये लोग। मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, मेरे जो मैंने आपको बताया पहले दो कि मेरे जो रहनुमा भी हैं सूफ़ी मोहम्मद अफजल नक्शबंदी, मैं तकरीबन हफ्ता एक पहले उनके पास बैठा हुआ था, तो वो ना मुझे कहते हैं कि यार ये जो महफ़िलें हो रही हैं, मैं महफ़िलों की जो है ना वो इनकारी नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा जो जिनको अल्लाह पाक ने अता किया है वो एक करम है उन पे अल्लाह का। भाई अफजल कह रहे थे कि यार मेरी बात सुनो कि मतलब आजकल जो है ना महफिलें भी हो रही हैं, ठीक है वो एक अलहदा सिस्टम है, लेकिन यकीन करें महफिलों पे जो पैसा इतना खर्च हो रहा है वो ठीक है, वो एक उनका अपना तरीकाकार है, लेकिन सच्ची बात यह है कि बंदे इतने मजबूर हैं इस वक्त में, बंदे इतने मजबूर हैं कि एक एक टाइम का खाना हो सकता है उनके पास है, दूसरे टाइम का ना हो, तो मतलब आप इस तरह करते हैं कि इतने इतने पैसे जो है वो खर्च करते हैं। ठीक है मेरी सरकार पे आप उनके नाम पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन आप देखें क्या हो सकता है आपके हमसाए कोई ऐसा बंदा हो कि जिसको ज़रूरत हो कि उसके सुबह हो सकता है खाना पका हो, जो है रात का खाना उसके घर ना पका हो। मतलब ये मैं इनकारी नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मामलात इस तरह देखना पड़ता है ना। रमज़ान में देखना चाहिए हमें कि हमारे जो हम तो सैरी कर रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं, हमारे पड़ोस वाले जो हैं, हमारे रिश्तेदार जो हैं, जो करीब हैं, नादार हैं, हमारे मोहल्लेदार जो हैं, हमारे गांव में कितने लोग मुस्तहिकीन हैं, उन तक जो है राशन पहुंचाना, इफ्तारी का सामान पहुंचाना, सैरी का, ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ की तरफ जो है ना एक हमारा ध्यान करवाया है कि ये चीज़ें खासकर रमज़ान के महीने में देखनी चाहिए, जहाँ पे हम सैरी इफ्तारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमारे जो मोहल्लेदार हैं या दोस्त हैं या अपने गाँव के हैं, शहर के हैं, गरीब नादार हैं, उन तक भी सैर इफ्तारी पहुंच रही है, वो कर रहे हैं या नहीं, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में हमें कौन सा कलाम आप सुनाएंगे? हाँ, मैं आपको एक पंजाबी का कलाम है, जी जी इरशाद। ये उस्तादों से थोड़ी सी मतलब कि ट्रेनिंग ली है, अभी ट्रेनिंग में ही है ये कलाम, तो चलो कोशिश करते हैं कि अगर कोई मिस्टेक हुई तो ये समझ ले कि मेरी मिस्टेक है, अगर कोई अच्छा लफ्ज़ हो गया तो ये उस्तादों की करम माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत जुमला आपने फरमाया। ये उनका ये सारा अगर अच्छा लगा तो पंजाबी कलाम है। जी जी इरशाद। गल ला के को जे कमले नो जी, गल ला के को जे कमले नो, लज पालने करम का माछड़े आगल ला के को जे कमले नो जी, गल ला के को जे कमले नो, लज पालने करम कमा छड़िया, गलला के को जे कमले नो, लज पालन करम कमा छड़िया, मैनू मंगना पिया नहीं दर दर तू जे, मैनू मंगना पिया नहीं दर दर तो, ऐसा खैर सखी ने पाछड़िया, गल ला के को जे कमले नो, मेरा मुर्शिद बरिया का सहाय, छड़ी थोड़ न काई
साए मेरा मुर्शिद बरिया का साए छड़ी थोड़ न काए मासा ए रंग ला के सारे गैरा दे जी रंग ला के सारे गैरां दे मैनू अपना रंग चढ़ा छड़िया गल ला के को जे कमले नो लज पाले ने करम का मा छड़िया। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सनाहानी होगी आपकी, उसके साथ साथ आप डॉक्टर भी हैं। तो कल से रमज़ान शुरू हो रहा है, ठीक है। रमज़ान में आपको पता है कि लोग एक पेट भर के सैरी करते हैं और अक्सर जो है वो सैरी करके फजर पढ़ के सो भी जाते हैं अक्सर लोग। और फिर जब इफ्तारी का टाइम होता है तो इफ्तारी भी इस तरह करते हैं कि जिस तरह शायद आज ही खाना है, फिर नहीं मिलना। तो क्या टिप्स देंगे हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को, कि किस तरह सैरी करें, कितनी सैरी करें, सैरी करके उसके बाद सोना चाहिए या किस तरह इफ्तारी करनी चाहिए, कितनी इफ्तारी करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ टिप्स दे दें नाज़रीन को। ये तो मेरी सरकार का फरमान भी है, अगर उलमा सुन रहे हैं तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई तो ये मेरी सरकार का फरमान है। तो मेरी सरकार ने फरमाया कि सहरी में खजूर का इस्तेमाल करें। ठीक है, माशाल्लाह। मेरी सरकार ने फरमाया कि सहरी में खजूर का इस्तेमाल करें। और उसके साथ जो मतलब ये इबादत वाला महीना है, अल्लाह पाक ने हमें इबादत के लिए, ये अल्लाह पाक का करम है कि उसने हमें इबादत के लिए इतना बरकतों वाला महीना अता किया है। तो हम सोने की बजाय ये है कि हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुजूर सुबह आप नमाज पढ़ते हैं, वो तो झुक जाते हैं, उसके बाद हमें चाहिए कि तिलावत कुरान जो है वो आप करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के जो नबी पाक आपके प्यारे नबी, उन्होंने अज़कार बताए, वो अज़कार करें, ज़िक्र करें या दरूद पाक की कसरत करें। सोने से बेहतर है कि आप जो है वो इसका एक आम जर्नल सी बात कहते हैं कि वो लोग कामयाब होते हैं कि जो सूरज को बेदार करते हैं, और वो लोग नाकाम होते हैं जिनको सूरज बेदार करता है। कामयाबी के लिए जो है ना वो सुबह सोना अच्छी बात नहीं है। तो रिज़्क के मामलात भी इसमें कुछ होते हैं, बुजुर्गान दीन का अकवाल है कि रिज़्क तकसीम हो रहा होता है, लेकिन हो सकता है ये बात हो दुरुस्त या ना हो, लेकिन अच्छी बात है कामयाब लोग जो है वो अपनी जल्दी जो है वो उठने की कोशिश करते हैं। नमाज पढ़ने के बाद सोने का कोई मकसद ही नहीं बनता। वर्जिश बेहतरीन चीज़ है। और रात को जो है अक्सर ऐसे होता है कि पानी, मेरे पास अक्सर मरीज़ इस तरह के आते हैं कि मैं अफ्तारी के बाद वैसे अक्सर क्लिनिक बंद ही रखता हूँ, बाज़ औक़ात घर में आ जाते हैं मरीज़, तो इस हवाले से मतलब अक्सर लोग आते हैं, डॉक्टर साहब पानी पीते हैं तो तबाही होगी, ये दर्द पै गया। तो मतलब पानी पिए, वो मेरी सरकार की सुन्नत है। 3 घूंट पानी आपने मतलब पहले एक घूंट 3 सांसों में पानी पीना, 3 सांसों में मतलब आप पानी पिए, बिल्कुल ठीक है। तो वो आपके लिए अच्छा होगा। पानी थोड़ा इस्तेमाल करें आस्ता आस्ता। वैसे मेडिकल के लिहाज से भी पानी जो है ना वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा थोड़ा करके पिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर ये ज़्यादा ना बंदे को वो क्या कहते हैं, पानी की वजह से मामला डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो बाकी जो है वो पानी थोड़ा थोड़ा करके पिए, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है। इफ्तारी में जब हम इस्तेमाल करते हैं, फास्ट फूड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पकोड़े इस्तेमाल करते हैं, समोसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी इफ्तारी में जो है खाना कितना नुकसानदेह है? अच्छा, आपने यहाँ मेडिकल रूप से देखेंगे तो पहले नंबर पे तो बात ये है कि ये रमज़ान हमें साल बाद मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब उनके घर में डेली जो है ना वो ये चीज़ें चलती हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब फास्ट फूड वगैरह जो है ना वो डेली चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो समझते हैं कि हमें रमज़ान में सिर्फ ये चीज़ें मुयस्सर हैं तो हम खा लें। हाँ खाएं ज़रूर। जो घर में मतलब चीज़ बनाई जाती है ना तो उसके नुकसानात कम होते हैं। वो जो बाज़ार से चीज़ें लेके आते हैं, मिसाल के तौर पे पकोड़े वगैरह लेके आते हैं, वो ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं ना, ऑयल में यह है कि वो बार बार उसी ऑयल में जो है वो पकोड़े वगैरह बनाते हैं, बना रहे होते हैं। तो जो घर में बनाई जाती हैं चीज़ें, ये हो सकता है किसी का रिज़्क बंद करने वाली बात नहीं मैं कर रहा, अल्लाह पाक ने हर एक के मामलात रखे हैं, तो वो कोशिश करें आप फ्रूट वगैरह खाएं, फ्रूट के फ़ायदे होते हैं। खजूर का इस्तेमाल करें,
ये खजूर, वैसे मेरे एक दोस्त हैं हकीम साहब है, मैं अक्सर उनके पास बैठता हूँ, मेरे उस्ताद भी हैं। मैंने उनसे पूछा कि यार कोई ऐसी चीज़ बताओ कि जिससे मतलब सारे जिस्म के विटामिन मुकम्मल हो जाएं या जिस्म की कमज़ोरियाँ जो है वो दूर हो जाएं। तो वो मुझे कहते हैं कि यार असर और मगरब के दरमियान वैसे खाने वाली चीज़ नहीं होती, अक्सर मना किया जाता है कि इस दौरान आप चीज़ ना खाएं, लेकिन अगर हो सके तो इस दौरान अगर आपको कोई चीज़ खानी पड़े तो मतलब खजूर और दूध का इस्तेमाल करें। वो हकीम साहब अक्सर कहते हैं कि यार ये खजूर जो है ना, वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो कहते हैं कि खजूर एक ऐसी ग़िज़ा है कि इसके अंदर मुकम्मल विटामिन है, वो आपको फ़ायदा देगी इंशाल्लाह, आपको नुकसान नहीं करेगी। और खजूर से इफ्तारी करना सुन्नत भी है। सुन्नत भी है, नमक के साथ खजूर के साथ, बिल्कुल ये सुन्नत है। ठीक है। अच्छा, इफ्तारी करने के बाद जो है खाना कितनी देर के बाद खाना चाहिए? खाना तो वे अपनी अपनी जो है, बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं उनको इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है वो खाना उसी वक्त ही जो है ना, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि नमाज वगैरह अदा कर लें, थोड़ा खा लें। सहरी के लिए भी मतलब आपने उठना होता है, तो अगर आप रात को पेट भर के खाएंगे, सहरी टाइम जो है आपको कम खाना पड़ेगा, दिन को आपको मुश्किल हो जाएगी, दिन का आपका जो है ना वो, ये तो अपनी अपनी हर बंदे की जो है ना वो पेट का निज़ाम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन कराम, डॉक्टर साहब की आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनी, कलाम भी सुनाए, और एज आ डॉक्टर उन्होंने मेडिकल के हवाले से भी कुछ चीज़ें सैर इफ्तारी के हवाले से भी बताई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इनकी बातें, इनके कलाम, ये सब बहुत पसंद आया होगा। और बुराक न्यूज़ जो है इसकी लाइव ट्रांसमिशन, रमज़ान ट्रांसमिशन देखते रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।